लागल लागल झुलनिया में धाका, चोरों को हटाइए। दोस्तों, महागठबंधन का तूफान, लालू ने किया खेला, बीजेपी नीतीश का गेम ओवर। क्या है पूरी खबर आपको बता रहे हैं। उससे पहले मेरा नमस्कार आप स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं द राजनीति बिहार, मैं हूं आपके साथ यासूर प्रसाद। दोस्तों, बिहार की राजनीति में उठने लगी है आंधी। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा ने सासाराम से भरी है चुनावी बिगुल। महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत हो गई है। सासाराम की धरती से उठी एक नई आवाज, वोट बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। और इस मौके पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, राजद नेता तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव समेत तमाम महागठबंधन के बड़े नेता मौजूद रहे और सीधे निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, निशाने पर सीधे सीएम नीतीश कुमार। बिल्कुल ये आत्मविश्वास बता रहा था, ये राहुल तेजस्वी की जोड़ी बता रही थी कि बिहार कुछ अलग करने वाला है। इस दौरान तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा, बड़े आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पीएम के इशारे पर काम करता है, जो कि अब ईडी सीबीआई का काम मोदी जी ने कर लिया। अब चुनाव आयोग का इस्तेमाल किया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के इस्तेमाल से अपने पक्ष में चुनाव करने जा रही है, करने वाली है, मंशा ऐसी रखती है। और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वोटर का अधिकार छीना जा रहा है। तेजस्वी ने कहा कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी ये बिहार है, यह खैनी के साथ चूना भी रगड़ दिया जाएगा, चबा लिया जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। यहां चूना मत लगाइए, वरना यहां सब खैनी खाते हैं, चूना लगा के खैनी चबा लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये तेजस्वी यादव की मोदी को सीधे चेतावनी। दोस्तों, साफ कहा तेजस्वी ने, बिहार को और बिहारियों को कमजोर समझने की भूल मत कीजिए। बिहारी गरीब हो सकते हैं, लेकिन गांव का बच्चा भी तीखी मिर्ची की तरह काम करता है। ये तेजस्वी कह रहा है। आप सुने तेजस्वी क्या कह रहा है। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, मोदी जी, ये बिहार है, बिहार, यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। बिहारियों को कमजोर मत समझो। बिहार के लोग भले ही गरीब हैं, लेकिन गांव देहात का, बिहार का बच्चा बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करता है, तीखी मिर्ची वाला काम करता है। इसलिए बिहार में हम लोग बेईमानी नहीं होने देंगे। दोस्तों, तेजस्वी यादव आगे कहते हैं कि जब बिहार में ईडी, सीबीआई और आयकर विभाग फेल हो गया है, तो अब उन्होंने चुनाव आयोग को आपके वोट चुराने के लिए भेजा है। अब चुनाव आयोग का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भाजपा की डबल इंजन सरकार आपके वोट चुराना चाहती है। एक बड़ा घोटाला चल रहा है और ये लोग आपके वोट काट रहे हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन, महागठबंधन, भारतीय जनता पार्टी की ये प्लानिंग को पूरा नहीं होने देगा। हम लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जिसकी शुरुआत सासाराम से हो चुकी है। दोस्तों, एक बार और सुना रहे, सुने तेजस्वी की यह हुक्का। उसके लिए भाजपा ईडी सीबीआई इनकम टैक्स लगाती है। जब बिहार में ईडी सीबीआई इनकम टैक्स फेल हो गया, तो इस बार इलेक्शन कमीशन को बिहार में एसआईआर के जरिए आपके मत को चुराना चाहते हैं ये लोग। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में गरीब से गरीब, कमजोर से कमजोर क्यों ना हो, ताकतवर आदमी क्यों ना हो, अमीर से अमीर क्यों ना हो, सबको सम्मान अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार दिया। लोहिया जी कहते हैं, लालू जी कहते हैं, वोट का राज मतलब छोड़ का राज। ये आप लोगों के अधिकार को ही नहीं, बल्कि आपके अस्तित्व को ये
इंजन की सरकार जो खटारा सरकार है, ये आपके अधिकार को छीनना चाहती है। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं, अपनी अपनी मतों की रक्षा कीजिए। पहले वोटर लिस्ट से नाम काट रहे हैं लोग, जो जिंदा है उनको मार दिया, जो मृत्यु जिनकी हो गई उनका वोटर लिस्ट पे जीवित में नाम है। गड़बड़ घोटाला हो रहा है। कई लोगों का बताइए, कितने लोगों का नाम कटा, कितने के रिश्तेदारों का नाम कटा, कितने के दोस्तों का नाम कटा, जरा हाथ उठा करके बताने का काम कीजिए। दोस्तों, तेजस्वी ने बीते दिन लालू प्रसाद यादव का भी जिक्र किया और चूंकि लालू यादव खुद मंच पे मौजूद थे, एक दिन पहले ही लालू यादव ने आरा का दौरा किया था, जिससे बिल्कुल एंट्री मानी जा रही थी। लालू यादव सीधे चुनावी मैदान में कूद चुके हैं और सासाराम के मंच पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे, लालू यादव, तमाम महागठबंधन के बड़े नेता तेजस्वी, राहुल, युवा और मल्लिकार्जुन खड़गे लालू यादव बतौर बुजुर्ग, और वो भी दर्शाता नजर आया। और तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव को, यानी मेरे पिताजी को, डॉक्टरों ने मना किया है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाए, रैलियों में शिरकत ना करें तो बेहतर है, आराम करें ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक समय था लालू यादव का। लेकिन उसके बावजूद लालू यादव सामने आए हैं। लालू यादव जनता के लिए लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों, लालू यादव, भले ही डॉक्टरों ने परहेज कहा है, आराम ज्यादा कीजिए, लेकिन जब चुनावी मंच पर दिखे वही नीतीश मोदी की टेंशन बढ़ाते नजर आए। वही पुराना तेवर, पुराना अंदाज, लागल झुलनिया में धाका। हाँ, ये लालू यादव का तेवर अक्सर सुर्खियों में रहा है और एक बार फिर बिहार चुनाव में लालू यादव की एंट्री भी हो चुकी है, जो कि महागठबंधन के लिए मजबूती है। उन्होंने भाजपा को भगाने का आह्वान किया है और कहा है कि भाजपा को नहीं आने देना है। और उन्होंने राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, सबके नारे लगाए। आपको सुना रहे लालू यादव को, जरा सुने आप। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी, सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल झुलनिया में धाका, लागल झुलनिया में धाका, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो ये लालू यादव का तेवर भी आपने देखा, यानी महागठबंधन की ये शुरुआत, वोटर यात्रा बीजेपी के लिए, खुद एनडीए प्रदेश सरकार के लिए मुसीबत बनती दिखाई दे रही है। दोस्तों, सासाराम से निकली महागठबंधन की वोट अधिकार यात्रा। बिहार की राजनीति गर्म हो चुकी है। यात्रा का दूसरा दिन, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों ने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई इससे बताया है। लोगों ने अपने वोट के अधिकार की रक्षा करने की लोगों से अपील की है। साथ ही तेजस्वी ने पीएम मोदी और नीतीश कुमार पर सीधा हमला बोला है और कहा कि बिहारियों को अब और ठगा नहीं जा सकता, बहुत ठग लिया आपने। और वही उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया है कि महागठबंधन की सरकार बनने पर रोजगार, उद्योग, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे।
और महागठबंधन की ये शुरुआत, महागठबंधन की ये यात्रा, क्या बिहार के समीकरण बदल पाएगी? बिहार में मतदाताओं के विचार बदल पाएगी? भारतीय जनता पार्टी खुद प्रदेश सरकार, नीतीश कुमार, जेडीयू, बीजेपी की सरकार को क्या पीछे धकेलने के लिए ये यात्रा काफी होगी? राहुल तेजस्वी फिर से मैदान में, कितनी कारीगर होगी ये यात्रा? कमेंट के जरिए आप भी जरूर बताइएगा। खबर पे आपकी राय क्या है? यात्रा को लेकर क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? जरूर हमारे साथ अपनी बात साझा कीजिएगा। चूंकि आपसे चुनाव है, आपसे सरकार है, आपसे लोकतंत्र है। बहुत शुक्रिया आप सभी का लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। राजनीति बिहार को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हर खबर आप तक हम चुनाव से जुड़ी पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया।